एक वक्त का किस्सा है। एक बिट्टू नाम का शिकारी अपनी माँ और बीवी के साथ गांव में रहता था। वो जंगल में शिकार के लिए जाता और वहाँ पर दाना डालकर जाल बिछा देता। और वहीं बैठकर इंतजार करने लगता। और जब कोई परिंदा उसके जाल में फंस जाता तो वो उन्हें अपने साथ ले जाता और बाजार जाकर बेच देता था। इस तरह से उसकी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाता था। इसी तरह से उसकी जिंदगी भी अच्छी गुजर रही थी। एक दिन बिट्टू शिकार के लिए जा रहा होता है। माँ जी, मैं शिकार करने जा रहा हूँ, दुआ करना आज कोई अच्छा शिकार हाथ लग जाए। हाँ बेटा, मेरी दुआ तेरे साथ है। आज तेरे जाल में बहुत अच्छी शिकार फंसेगा। ठीक है माँ जी, फिर मैं आज उसे बेचकर बहुत अच्छा खाना लेकर आऊँगा और हम सब मिलकर खाएंगे। ये कहकर बिट्टू जंगल की तरफ निकल जाता है और वहाँ दाना डालकर जाल बिछा देता है और इंतजार करने बैठ जाता है। काफी वक्त गुजर जाता है लेकिन कोई भी शिकार जाल में नहीं फंसता। ये आज जंगल के परिंदों को क्या हो गया है? कोई परिंदा ही नहीं आ रहा। वो सोच ही रहा होता है कि अचानक एक बहुत ही खूबसूरत मोरनी आ जाती है। उसे देखकर बिट्टू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। बिट्टू उस मोरनी का जाल में फंसने का इंतजार करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से वो मोरनी जाल में नहीं फंसती और उड़ जाती है। अरे ये क्या हो गया? मोरनी मेरे जाल में फंसी ही नहीं। इतनी खूबसूरत मोरनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। कुछ भी हो, मैंने ये मोरनी जरूर पकड़नी है। वो बैठा ही होता है कि अचानक उसे बंदूक की गोली की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर चौंक जाता है। जहाँ से उसे गोली की आवाज आई थी, बिट्टू उस तरफ निकल जाता है। तो करीब ही उसे एक शिकारी नजर आता है। भाई साहब, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? इस जंगल में बंदूक लेकर खड़ा हूँ तो शिकार करने ही आया हूँगा, और यहाँ मैं लिट्टू खेलने आया हूँ। मेरा मतलब आपने उस मोरनी पर गोली चलाई थी? हाँ, गोली तो उसे लग भी गई थी, मगर वो जख्मी ही उड़ गई। पता नहीं कहाँ गई होगी। सारा शिकार ही बर्बाद हो गया। चलो दूसरे जंगल में चलकर उस मोरनी को ढूंढते हैं। ये कहकर शिकारी वहाँ से चले जाते हैं। और बिट्टू जगह जगह उस मोरनी को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन उसे मोरनी कहीं नहीं मिलती। वो फिर अपने घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ वो मोरनी जख्मी हालत में बिट्टू के घर आकर गाय के तबेले में छुप जाती है। और जब बिट्टू उदास होकर घर पहुंचता है तो उसे मोरनी की आवाज आती है। ये तो मोरनी की आवाज है और ये तो गाय के तबेले से आ रही है। मैं जाकर देखता हूँ। बिट्टू जब उस तबेले में आता है तो वहाँ वो मोरनी जख्मी हालत में खड़ी हुई होती है। बिट्टू उसे देखकर खुश हो जाता है और बाहर लाकर उसकी मरहम पट्टी करता है और फिर उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। अम्मी, बेगम, जल्दी बाहर आओ। देखो हमारे हाथ कितना खूबसूरत परिंदा लगा है। वो दोनों बाहर आती हैं तो इतनी खूबसूरत मोरनी देखकर खुश हो जाती हैं। कैसी है मोरनी? आप लोगों को पसंद आई? हाँ बिट्टू, ये तो बहुत खूबसूरत मोरनी है। ये मोरनी मैं आपको नहीं बेचने दूंगी, बल्कि ये मोरनी हम पालेंगे। अरे बेटा, अगर हम इस मोरनी को नहीं बेचेंगे तो खाएंगे कहाँ से? इसे बेचना जरूरी है। हाँ बेगम, माँ जी ठीक कह रही हैं। ये बहुत अच्छी कीमत पर बिक जाएगी। मैं इसका जख्म ठीक होते ही इसे बेच दूंगा।
ठीक है, आप बेच दो, मैं कभी आप दोनों से बात नहीं करूँगी। उसकी बीवी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। माँ जी देखो न कैसे बच्चों वाली जिद कर रही है ये। जा बेटा जा, तू उसे अंदर जाकर समझा, मैं मोरनी के पास ही रहती हूँ। बिट्टू अपने बेगम के पास आ जाता है। बेगम तुम कैसे ये बच्चों वाली बातें कर रही हो? ये एक मोरनी ही तो है, मुझे बेचने दो, मैं तुम्हें जंगल से और परिंदे पकड़ के ला दूंगा। नहीं बिट्टू जी, मुझे यही मोरनी चाहिए, आप इसे नहीं बेचोगे? अच्छा बेगम गुस्सा मत करो, मैं इस मोरनी को नहीं बेचता, अब खुश हो? अरे बिट्टू जल्दी बाहर आ, इस मोरनी ने बहुत खूबसूरत अंडा दिया है। वो दोनों बाहर आकर देखते हैं तो वो अंडा बहुत ही नायाब अंडा होता है। देखा ना बिट्टू, आप मेरे बात नहीं मान रहे थे, देख लो इसने कितना नायाब अंडा दिया है। हाँ बेगम तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इस मोरनी का अंडा बहुत नायाब है और ये मोरनी खुद भी बहुत नायाब है। बेटा तू ये अंडा लेकर जा और इसे बाजार में बेच दे। हाँ माँ जी मैं ऐसा ही करता हूँ। बिट्टू वो अंडा निकालता है और बेचने के लिए बाजार चला जाता है और रास्ते में उसे एक परचून की दुकान नजर आती है। वो दुकान पर आ जाता है। जी भाई क्या चाहिए आपको? भाई चाहिए तो कुछ नहीं, हाँ मैं आपको ये बेचने के लिए कुछ लाया हूँ। क्या चीज लाए हो लड़के? भाई देखो ये बहुत नायाब अंडा है, मैं आपको बेचना चाहता हूँ। लड़के ये तो बहुत नायाब अंडा लग रहा है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? भाई तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ अंडा अच्छी कीमत में खरीदोगे कि नहीं? अरे जरूर खरीदूंगा, ये तो बहुत नायाब अंडा है, तुम मुझे ये अंडा 1000 रुपए का दे दो। बिट्टू 1000 रुपए कीमत सुनकर खुश हो जाता है। ठीक है भाई, आप मुझे 1000 रुपए दे दो और मुझसे ये अंडा ले लो, लेकिन ये बात किसी को पता न चले, मैं आपको रोज ऐसा अंडा दिया करूँगा। ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस तुम मुझे रोज इस तरह का अंडा ला कर देना। बिट्टू उससे 1000 रुपए लेकर चला जाता है और घर आकर माँ और बीवी को ये खुशखबरी बताता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अब तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस अल्लाह हमेशा इस मोरनी को सलामत रखे। दूसरी तरफ वो शिकारी उस मोरनी को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। कहाँ चली गई वो मोरनी, मिल ही नहीं रही। साहब जी क्या पता वो मोरनी दूसरे जंगल में चली गई हो, हमें दूसरे जंगल में जाकर देखना चाहिए। हाँ मुझे वो मोरनी हर सूरत में चाहिए, वो बहुत नायाब अंडे देती है, उसकी एक अंडे की कीमत 1 लाख रुपए है, लेकिन किसी को भी अभी इस मोरनी की खासियत का पता नहीं है। फिर टाइम क्यों जाया कर रहे हो, चलो चलते हैं और इस मोरनी को दूसरे जंगल में चलकर ढूंढते हैं। हाँ चलो दूसरे जंगल में चलकर मोरनी को ढूंढते हैं। वो दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ते हैं तो रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगती है। दूसरे जंगल के रास्ते में बल्लू की दुकान होती है, वहाँ वो रुक जाते हैं तो शिकारी की नजर उस अंडे पर पड़ती है। ओ लड़के तेरे पास ही अंडा कहाँ से आया? क्यों भाई बहुत नायाब है ना ये अंडा? नायाब तो है, लेकिन ये आया कहाँ से तुम्हारे पास? भाई साहब मैंने ये अंडा एक लड़के से 1000 रुपए में खरीदा है। मैं तुझसे ये अंडा 10,000 रुपए में खरीद लूंगा, मुझे बस उस लड़के के घर तक ले जा। शिकारी के बात सुनकर बल्लू का शैतानी दिमाग काम करने लग जाता है। भाई बहुत सियाने बन रहे हैं, ये सोने की मुर्गी मैं इन्हें दे दूं ताकि मैं अंडे से भी जाऊं।
अब तो मेरी कमाई करने के दिन आए हैं। क्या सोच रहे हो तुम? मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हें उस लड़के के पास ले जाऊँ तो मुझे क्या फायदा होगा। मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे उस लड़के के घर ले जाओगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। अरे वाह, क्या बात है, 1 लाख रुपए। अरे मेरे प्यारे भाई, कल शाम मेरे पास आना, मैं आपको उस लड़के के घर ले जाऊंगा। ये सुनकर शिकारी खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू उस मोरनी के पास जाता है और देखता है कि उस मोरनी ने वही अंडा दिया हुआ होता है। वो उसके पिंजरे से अंडा निकालता है और उसे बेचने के लिए बल्लू के पास आ जाता है। आगे हो भाई अंडा बेचने के लिए। भाई अंडा ले लो और मुझे 1000 रुपए दे दो। बल्लू उससे अंडा लेकर उसे 1000 रुपए दे देता है। बिट्टू वो पैसे लेकर चला जाता है तो बल्लू उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। और उसका घर देख लेता है। हो गया मेरा काम, अब 1 लाख रुपया मेरा पक्का है। बल्लू ये कहकर वहाँ से चला जाता है।